हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद। आज की हमारी वीडियो है सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की जो 3 इयर्स प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर रही है सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जजमेंट जो आई है, ये जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए 3 इयर्स जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी हो गया है। एंड कई स्टूडेंट जो बैंक में ज्वाइन कर चुके हैं या करने के लिए वेट कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या अभी हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि ये डिलेमा हो गया उन लोगों के लिए कि अब हमारे लिए 3 ईयर प्रैक्टिस जो है मैंडेटरी हो गया है। अगर हम जजमेंट देखें तो ये जिस्ट है थोड़ा सा जजमेंट का। अगर हम जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 इयर्स प्रैक्टिस जो पहले थी वो मैंडेटरी कर दी है कि आपको 3 इयर्स प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कोर्ट की। कई बार देखा जाता है कि मतलब जो जजेस भी हो रहे हैं उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि न्यू जज होते हैं, सब कुछ न्यू देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ 1 ईयर जो ट्रेनिंग है वो भी मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें लगा कि ये जो प्रैक्टिस है वो लाना चाहिए, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखें तो जो फ्रेशर बेस्ड जॉब थी, जो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा निराशा जो है स्टूडेंट्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले आप क्या था, आप डायरेक्टली जब लास्ट ईयर हो रहा है आप अपना जो प्रैक्टिस, अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और आप क्योंकि फ्रेश होते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि आप रिसेंटली ग्रेजुएट होते हो, आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, नई चीज़ आप सीख सकते हैं, पढ़ने में मन लगता है। बट जब आप 3 इयर्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ है कि मतलब आपकी हो सकता है प्रैक्टिस अगर अच्छी हो, क्योंकि जो पहले कमीशन लेके आए थे उसमें भी यही बोला गया था कि अगर 3 ईयर प्रैक्टिस होती है तो उनको लगता है कि प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस में अच्छा हम गेन कर रहे हैं तो हम जुडिशियल एग्ज़ाम क्यों दें। इस वजह से भी थोड़ा सा ये 3 इयर्स की जो प्रैक्टिस रिमूव की गई थी। बट आई डोंट नो वाई सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि शायद हमें और अच्छे जजेस चाहिए, तो इन्होंने ये कंडीशन लगाई है। आगे कितना हेल्प करेगी नहीं करेगी वो तो समय ही बताएगा। मेन चीज़ जो है हमारी 3 इयर्स प्रैक्टिस कहाँ से काउंट होगी, वो होगी जो आपका लोकल या प्रोविजनल जो बार होगा। जब प्रोविजनल आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, वहाँ से जो है आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका जो प्रॉब्लम था कि प्रोविजनल से काउंट होगा या एआईबी एग्ज़ाम से होगा या फिर एसोसिएशन से होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू होने के बाद होगा। एआईबी एग्ज़ाम तो आपको फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आप ये बेफिक्र हो सकते हैं कि जैसे कई स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्होंने एसोसिएशन में वो ज्वाइनिंग नहीं की है, मे बी किसी और रीज़न से, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट हो जाएगी। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, जो भी एडवोकेट होगा विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस, जो भी एडवोकेट 10 ईयर एक्सपीरियंस होगा वो आपका सर्टिफिकेट बना सकता है, लेकिन इंडोर्स्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर, मतलब इंडोर्स्ड होना चाहिए बाय जुडिशियल ऑफिसर। और इसके लिए जो है अपॉइंट किए जाएंगे, स्टेट्स को एक्चुअली 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वो जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे और वो ही इसको साइन करेंगे। तो मैं एक तरीके से ये हो जाएगा कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि आपने प्रैक्टिस की है। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है अपॉइंट कर दिए जाएंगे ये ऑफिसर, जो आपका सर्टिफिकेट मतलब साइन करेंगे। और जो ऑलरेडी, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है और वो बैंक ज्वाइन कर लिए हैं या करने वाले हैं, तो यही एक टाइम है। अगर आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस नहीं है, ये लास्ट चांस है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो आप इसमें मेहनत कीजिए और ये एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गए, जैसे कि पहले सोच लग भी रहा था, जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन पास हो चुकी हैं, फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं, तो वहाँ पे शायद से कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड डेफिनेटली वैसा ही हुआ है, कोर्ट ने इंटरफेरेंस नहीं दिखाया है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि 3 इयर्स मैंडेटरी है, लेकिन जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन पास हो गए हैं, जो जिसमें फॉर्म फिलअप हो गए हैं, डेट्स आने वाली है एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो फ्रेश अगर अभी जो आएंगी आपकी वैकेंसीज, वहाँ पे 3 इयर्स मैंडेटरी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में जो लॉ क्लर्क्स हैं, तो लॉ क्लर्क्स की भी जो पोस्ट है, अब क्योंकि वो जजेस के साथ काम करते हैं या फिर किसी जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, सपोज कीजिए कोई एनसीएलटी में जज के साथ काम कर रहा है, कोई डीआरटी में कर रहा है, कोई किसी ट्राइब्यूनल या फॉरम में कर रहा है, तो जो भी वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर के साथ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कवर हो जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ जो भी मतलब काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा और वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक तरीके से थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब डाउट क्या रह गया है कि जो पीएसबी या पीएसयू में काम कर रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहे हैं,
क्या उनकी प्रैक्टिस काउंट होगी कि नहीं होगी, ये थोड़ा-सा इन्होंने क्लियर नहीं किया है, ना ही इसके बारे में जो है डिस्कस किया है। अगर होगा तो टाइमली जब कभी कोई केस फाइल होगा या कुछ होगा तो उससे ही हमें क्लियर जो पोजीशन है वो पता लगेगी। तो अभी जो करंट पोजीशन यही है कि अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं और आपकी तैयारी अच्छी है, आप इसमें जी जान लगा लीजिए, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है जहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बैंक ज्वाइन कर चुके हैं उन लोग के लिए तो बहुत ही निराशाजनक जजमेंट है। साथ ही साथ जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर वो एक्सटेंशन लेके 3 इयर्स कर सकते हैं तो वो अपना 3 इयर्स जो है एक्सपीरियंस करके सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि अभी तक इसमें कंटिन्यूइंग जो प्रैक्टिस है वो वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। बट अगर आगे अगर कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस यूज़ कर देते हैं तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि क्या वो लोग जो ऑलरेडी 3 इयर्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं क्या उन्हें कंसिडर किया जाएगा नहीं जाएगा। थोड़ा सा ये जजमेंट जो है यहाँ पे एक मतलब पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाया है। अब ये नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन में हमारा कंटिन्यूइंग होगा या सिर्फ 3 इयर्स मैंडेटरी किया जाएगा। अगर 3 इयर्स मैंडेटरी किया जाएगा तो आप दे सकते हैं बाद में भी। और जो 70% वाला क्राइटेरिया था या फिर बैक नहीं होना चाहिए, जो भी मतलब हाई कोर्ट ने ऐसे जजमेंट मतलब नोटिफिकेशन दिए थे, तो वो भी यहाँ पे जो है कवर नहीं है। तो मतलब आपका 70% वाला जो क्राइटेरिया आप खत्म हो गया है। मोस्टली आपका 3 इयर्स वाला जो क्राइटेरिया है वो अभी भी लागू रहेगा। और ये जो भी गाइडलाइंस इशू किए, गाइडलाइंस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स को 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है। तो 3 मंथ्स का टाइम है इनके पास, और ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपकी जो नई नोटिफिकेशन आएंगी वहाँ से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया जाएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स अगर अभी बैंक ज्वाइन करना चाहता है, अगर उनका बैंक एम नहीं है और उनके पास एम है, मतलब उनका एम है कि मतलब वो जज बनना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको मतलब फाइनेंशियल कोई ट्रबल नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप या तो एक्सटेंशन लेके आप अपना एक्सपीरियंस पूरा कंप्लीट कीजिए, या फिर आप बैंक ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपका बैंक एम नहीं है। तो अगर आपका जुडिशरी एम है, ठीक है, थोड़ा ये रिस्क फैक्टर ज़रूर है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको मौका मिला है तो आप बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। बट फिर भी एक डिसीजन ऐसा होता है, लाइफ टाइम डिसीजन है, कि अगर आपने बैंक ज्वाइन किया, हो सकता है आपको टाइम ना मिले पढ़ने का, और ये भी हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस जो है काउंट ना की जाए, क्योंकि इस जजमेंट में कवर नहीं किया गया है। एंड इन केस अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी और आपको जो है बाद में सफ़र करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप पहले से ही बहुत अच्छे से सोच समझ के उसके बाद आप अपनी बैंक या जो भी ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज़ वगैरह अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो तब जाके आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और क्या आपके डाउट्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।